उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। हाईवे पर मीलों लंबे जाम लग रहे हैं, तो वहीं इंतजामों को लेकर भी लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम लग गया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारों में फंसे लोग घंटों तक वहां से निकलने का इंतजार करते दिखाई दिए। जाम में फंसे लोगों ने प्रशासन पर बदइंतजामी के आरोप लगाए। हम लोग यमुनोत्री से आज 5वें दिन में लौटे हैं। आज हमें यहाँ पे खड़े घंटे 3 घंटे हो रहे हैं। सरकार है वो निष्फल है। कितना देर हो गया यहाँ पे रुका हुआ? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा। ट्रैफिक कितने देर से जाम है? कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे से। बहुत बेकार हाल है गंगोत्री का और यमुनोत्री का, बहुत बुरा हाल है। कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा। सिर्फ गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर ही नहीं, कई और जगहों से भी भारी जाम लगने की खबरें सामने आई, जिसके बाद यात्रियों ने प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, आरोप है कि बिना वजह श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका जा रहा है, जिससे वो ठीक से दर्शन भी नहीं कर पा रहे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद 5 दिन में ही करीब 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने ना तो इन्हें रोका और ना ही कोई एहतियात बरती, जिससे यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की परेशानी और बढ़ गई। लोगों के लिए किए गए खराब इंतजामों का ठीकरा वहां के नेता प्रशासन पर फोड़ते नजर आए। ऐसा लगा है कि इस बार यात्रा तैयारियां नाकाफी थी, फिर भी अब धीरे धीरे सब चीजें पटरी पर आ गई हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के इंतजाम किए जाने का दावा किया। पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं, क्योंकि पंजीकरण की जो है सरलीकरण की जो व्यवस्था की है, पंजीकरण के आधार पर सब यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए पंजीकरण हमने पहले ही अनिवार्य कर दिया था। लेकिन प्रशासन के ये दावे खोखले साबित हुए, क्योंकि जगह जगह श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबरें सामने आई। वैसे हालात बिगाड़ने के लिए लोगों की भीड़ भी बराबर की जिम्मेदार है। सैकड़ों लोग बिना सोचे समझे आगे बढ़े जा रहे हैं, जबकि वो चाहें तो थोड़ा रुक सकते हैं ताकि हाईवे पर भीड़ कम हो सके। इस बीच खबर ये भी है कि 5 दिनों में यात्रा पर गए 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कई लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। यही वजह रही कि प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आने से पहले डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की। सभी से अनुरोध है श्रद्धालुओं से कि अपनी हेल्थ कंडीशन को जरूर वो डिस्क्लोज करें, और अगर डॉक्टर्स की ये सलाह आ रही है कि आप अभी यात्रा न करें, तो उस सलाह को गंभीरता से लें। हालांकि प्रशासन ने लोगों के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं होने का भी दावा किया, जिसके मुताबिक श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए जगह जगह शिविर बनाए गए हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इस बीच पिछले 4 दिनों में ही केदारनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद केदारनाथ में 10 मई को 29,030 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 11 मई को 22,599 यात्री दर्शन करने पहुंचे, तो वहीं 12 मई को 23,510 लोगों ने दर्शन किए, जबकि 13 मई को 27,360 भक्त दर्शन करने पहुंचे। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, ऐसे में अनुमान है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी।